सदियों पहले इस ब्रह्मांड में कोई हुआ करता था जो बहुत ताकतवर था, बहुत मीन्स बहुत ताकतवर था, और उसको कोई हरा नहीं पा रहा था। इवन लॉर्ड शिव जी भी हरा नहीं पा रहे थे। तब एक लेडी आई and defeated him in 10 days, and that was the birth of goddess Durga. Hello guys, welcome to this fresh new series of In and Out, which is known as Stories In and Out. यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ रियल, कुछ अनरियल, कुछ पर्सनल, कुछ पुराने कहानियों के बारे में। और आज की कहानी है अबाउट द बर्थ ऑफ देवी दुर्गा माँ, जिसके कई रीजन पे 8 हाथ होते हैं तो कई रीजन पे 10 हाथ। क्यों 8 या 10 हाथ? कौन है वो? सदियों पहले इस ब्रह्मांड में एक कोई था जो बहुत ज़्यादा ताकतवर था, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड था, बहुत और वो बहुत ध्यान कर रहा था। एक दिन ही वॉज मेडिटेटिंग। ध्यान के वक्त वो किसी भी कारण अपने ध्यान को भंग नहीं होने दे सकता था। चाहे वो भूकंप आ जाए, चाहे वो बारिश हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसका ध्यान सिर्फ अपने ध्यान में रहता था और अपने मन में रहता था। उसको इतना कंट्रोल था अपने माइंड का, और इसी कंट्रोल की वजह से लॉर्ड ब्रह्मा वो खुद चल के आए और उनसे पूछा, आपको क्या चाहिए? आप इतने दिनों से ध्यान कर रहे हो, कोई भटक नहीं रहे हो, कैसे ये पॉसिबल है? तब उन्होंने कहा कि मुझे एक वरदान दो, ताकि कोई भी देवता या कोई भी इस दुनिया में मुझे हरा ना पाए। लॉर्ड ब्रह्मा उनका ध्यान देके इतना खुश हुए कि उन्होंने उसको वही वरदान दे दिया। वरदान देने के बाद जो वो हरकतें कर रहा था वो ब्रह्मांड को बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। कहीं इधर कुछ डिस्ट्रक्शन, कहीं इधर कुछ डिस्ट्रक्शन। आज जैसे कितने सारे वर्ड्स होते हैं, उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा वर्ड्स होते थे असुर और देवता के बीच। आई एम टॉकिंग अबाउट महिषासुर और द बफेलो डेमन। इतना ज़्यादा तबाही करने लग गया कि पृथ्वी में रहने वाले लोग, सतयुग के लोग या फिर उससे पहले के लोग, आप सोच भी सकते हो कितने अच्छे होंगे, वो लोग तंग आ गए। तंग आके लॉर्ड ब्रह्मा से पूछा, ये आपने क्या कर दिया? किसको ताकत दे दी? किसके हाथ में ये थमा दिया ये ताकत? क्या हो रहा है इस दुनिया में? और उससे नाराज हो गए लॉर्ड शिव जी और विष्णु जी भी। तब उन लोगों को सूझ नहीं रहा था कि क्या करूं, कैसे इस तबाही को रोकूं, क्योंकि वो लोग खुद भी उस फाइट को रोक नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनके पास भी वो ताकत नहीं था उसके साथ फाइट करने में। इमेजिन लॉर्ड शिवा, जिनको हम सबसे पावरफुल मानते हैं, इज अ पार्टिकल, जो बिग बैंग थ्योरी वाला पार्टिकल है, वही पार्टिकल है जहाँ से लाइफ की सृष्टि होती है, जीवन का आरंभ होता है। वो खुद फाइट नहीं कर पा रहे थे। तब उनको बहुत गुस्सा है। वो सोच रहे हैं कैसे रोको इनको, कैसे? सारे देवताओं तो कभी हरा नहीं पाएंगे, क्योंकि उस बूंद में था कि नोबडी कैन डिफीट इट। क्या करूं? लेकिन एक चीज बूंद में नहीं था, और वो है अ वुमेन कैन नॉट डिफीट हिम। और तब लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड ब्रह्मा एंड लॉर्ड शिवा एक साथ आए। उन तीनों ने मिलकर एक शक्ति का सृष्टि किया, जो एक डिवाइन इंटरवेंशन था, एक डिवाइन लाइट, जिसे हम आदि शक्ति कहते हैं, जहाँ से दुर्गा माँ का जन्म हुआ। उसके बाद सारे देवताओं ने उनको एक एक अस्त्र दिया, जिस वजह से उनके कई 8 हाथ है या फिर कई 10 हाथ, कि हर एक हाथ पे एक एक अस्त्र होता है। कहीं पे जल अस्त्र, कहीं पे वो त्रिशूल जो शिव जी खुद चलाते, या फिर विष्णु का चक्र, या फिर कोई और हथियार, सब कुछ दिया ताकि वो असुर का निधन कर सके। और इसी तरह दुर्गा माँ ने जो काम कोई नहीं कर सका, इवन शिव जी भी नहीं कर पाए, इस तरह दुर्गा माँ ने सिर्फ 10 दिन में असुर को ख़त्म कर दिया। दुर्गा माता जो हर रीजन में डिफरेंट अवतार से आते हैं,
कई नवरात्रि 10 दिन के लिए सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ पे हम 9 फॉर्म्स ऑफ दुर्गा माता की सेलिब्रेट करते हैं। 10 दिन में दशहरा सेलिब्रेट करते हैं, डिफीट ऑफ रावणा। वेयरएज हम बंगाली, আমরা बंगाली, वी सेलिब्रेट दुर्गा पूजा, जहाँ पे हम सिर्फ दुर्गा माँ के उस फाइट को सेलिब्रेट करते हैं, द फाइट ऑफ गुड ओवर इविल। और आज मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी दुर्गा पूजा शुरू हो चुका है और हम सबको अपने अंदर झाँक के देखना है कि हमारे अंदर असुर कौन है, अच्छाई, चले असुर नहीं कहते क्योंकि मुझे नहीं पता था असुर कैसा इंसान था। अच्छाई और बुराई को देखना है, और बुराई अगर है तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, इससे अच्छाई को फैलने की ताकत मिलेगी। और वो जो लाइट दुर्गा माँ अपने साथ लेकर आई है उसको अपने अंदर आने देते हैं ताकि वो अपने सोल को लाइट करते हैं। क्योंकि आजकल के दिन में हमें भी नहीं पता हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसका नुकसान हो रहा है, कौन मर रहा है, कौन खा नहीं रहा है। वी डोंट केयर। क्या ये डिस्ट्रक्शन से कम है? नहीं ना। तो इस 10 दिन मेरी ये विनती होगी कि आप उस लाइट को अपने अंदर आने दीजिए, अपने डार्कनेस को एक्सेप्ट कर लीजिए और इस लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब होने दीजिए। क्योंकि आपको एक चीज़ पता है, हर माँ यही चाहती है कि कोई अच्छा चीज़ हो। और जो मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ, जो बंदा अभी ये वीडियो शूट कर रहा है, जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं, सभी लोग एक माँ के पेट से आए हो, एक माँ की कोख से आए हो। इमेजिन जो पेन उन्होंने एंड्योर किया, जो सहारा उनको ये जीवन देने के लिए, दैट इज़ मच मोर देन एनीथिंग। एंड दैट ऑल्सो रिमाइंड्स मी ऑफ टेलिंग यू, आपसे बोलने के लिए कि नारी शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, इज्जत करना चाहिए। और इसी नारी शक्ति ने उस दशहरा में या फिर उस दशमी में महिषासुर को या फिर बफेलो डेमन को हराया था। और मैं चाहता हूँ कि जो लाइट दुर्गा माँ अपने साथ लाई है, उस लाइट को आप अपनी ओर खींचे, अपने डार्कनेस को देखिए और अपने एक अच्छा नया वर्जन बनाइए। शुभ नवरात्रि, शुभ दुर्गा पूजा।